हेलो गाइस। आज जो है हम लोग कास्टिव वर्ब पढ़ेंगे और जानेंगे कास्टिव वर्ब होता क्या है और कास्टिव वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं और इसका किस प्रकार से वाक्य में हम यूज करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कास्टिव वर्ब। तो ये कास्टिव वर्ब का मतलब होता है गाइस प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि किसी को कार्य करने की क्या करना, प्रेरणा देना। ये आपका कास्टिव वर्ब बनता है। और कास्टिव वर्ब में आपके जो वर्ड होते हैं गेट, हैव, कॉज, मेक, ये चार वर्ड जो होते हैं आपके कास्टिव वर्ब होते हैं। इन्हीं के उपयोग से हम क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कास्टिव वर्ब वाक्य में कार्य क्या करता है और कास्टिव वर्ब की पहचान क्या होती है। तो गाइज देखिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य से कराता है या करने की प्रेरणा देता है तो ऐसे वाक्य कास्टिव वर्ब होते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य से कराता है या करने की प्रेरणा देता है तो उसे कास्टिव वर्ब कहते हैं। और गाइस अब आते हैं नीचे रूल पर कि रूल क्या है हमारा यूज करने का। देखिए, यदि दिया गया वाक्य कास्टिव वर्ब का हो और वो भी एक्टिव वॉइस में हो, दिया गया कास्टिव वर्ब का वाक्य कैसा हो, एक्टिव वॉइस का हो, तो मेक या काज का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि मतलब काज और मतलब मेक और काज का उपयोग कब करते हैं। यदि सेंटेंस आपका कैसा हो, एक्टिव वॉइस का हो, और तो उसमें हम क्या करते हैं, मेक और काज का प्रयोग करते हैं। तो मेक और काज में भी देखिए यहाँ पर डिफरेंस किया गया है कि मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि काज के बाद टू का प्रयोग होता है। तो गाइस मेक के बाद आप टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि काज के बाद टू का प्रयोग होता है। तो अब हम देख लेते हैं किस प्रकार के सेंटेंस हमें बनाना होता है। देखिए गाइस, ये आपका वर्ब का रूप हो गया और ये आपका कास्टिव हो गया। रीजन क्या है गाइस, देखिए रोना का तो वर्ब हो गया, रोना का होता है आपका क्या, वीप। रोना का हो गया वीप, या कुछ लोग कह देते हैं क्राई। ठीक है, रोना का हो गया। लेकिन रुलाना का क्या होता है, यही हमको क्या करता है, कास्टिव वर्ब बनाना होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेक वीप। गाइस खाना तो हो गया, खाना का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग कहेंगे ईट। तो खिलाना क्या होता है, मेक ईट। तो गाइस दौड़ना तो ठीक है, दौड़ना का हो गया आपका रन। तो दौड़ना का मतलब यहाँ पर हमने मैंने लिख दी रिंग, रन। लेकिन दौड़ाना क्या होता है गाइस, ये होता है आपका मेक रन। इसी को गाइस कहा जाता है काजिटिव वर्ब। तो ये जो आपने लिखा है दौड़ाना, रुलाना, खिलाना, ठीक है, तो ये आपके काजिटिव वर्ब होते हैं। आई होप गाइज आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन गाइज आपको मिलती रहे। तो गाइज अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल। तो गाइज फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपने साइकिल को तेज दौड़ाया। आई, मैंने तो हो गया आई, यहाँ पर हो गया पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में जो मेक का रूप होता है गाइस जो होता है मेड। आई मेड माई साइकिल। आई मेड माई साइकिल क्या करा गया इस, दौड़ाया। तो रन कैसा दौड़ाया, फास्ट। आई मेड माई साइकिल रन फास्ट। ओके, ये देखिएगा जी आपका जो मेक है ये पास्ट रूप था यहाँ पर, तो इसलिए आपका गया मेड। नेक्स्ट है उसने मुझे पूरे दिन रुलाया। उसने मुझे, तो इसको हम काज की सहायता से अगर बनाएंगे तो जो काज यूज होता है ना, इसके बाद टू का यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, उसने तो हो गया आपका ही काज मी, ही काज मी टू वीप, ही काज मी वीप, ही काज मी टू वीप द होल डे। पूरे दिन का यूज हो जाएगा आपका द होल। गाइस आई होप गाइस आपको क्लियर हो, बातें हो रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ कलाकार हमें खूब हंसाते हैं। कुछ कलाकार हमें खूब हंसाते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे गाइस हम लोग सम, कलाकार का हो जाएगा गाइस आर्टिस्ट
आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट, अब इसको कह सकते हैं काज, या इसी के स्थान पर यूज कर सकते हैं गाइज मेक, ठीक है ना, इसी के स्थान पर आप कह सकते हैं मेक। तो सम आर्टिस्ट काज, और एक चीज यहाँ पर पास्ट का है, इसको कास्ट कर लीजिए गाइज। सम आर्टिस्ट काज, सम आर्टिस्ट मेक, अब इसके स्थान पर आप दूसरा जो वर्ड अब के क्या ऑब्जेक्ट है आपका अस, और इसके साथ तो काज के साथ आपका टू लग गया, लेकिन मेक के साथ आपका टू नहीं लगेगा। तो गाइज मेक अस टू लव, बहुत हंसाते हैं, तो बहुत का हो जाएगा गाइज मच। तो गाइज चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला जो आपका एग्जांपल है, अध्यापक तुमको पाठ रटवा रहे हैं। तो अध्यापक का आप लिखेंगे द टीचर, द टीचर रटवा रहे हैं, तो इज मेकिंग, किसको, यू, इज मेकिंग यू, रटवाना का होता है गाइज क्रेम, इज मेकिंग यू क्रेम द लेसन, इज मेकिंग यू क्रेम द लेसन। आई होप कि गाइज आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम मेक और काज का यूज करके काजिटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। ओके गाइज, तो दूसरे रूल पर आते हैं। जो सेकेंड नियम है गाइज आपका, देखिए सेकेंड नियम आपका यहाँ पर रखा गया है, यदि दिया गया वाक्य काजिटिव वर्ब का हो, कहता है कि यदि दिया गया वाक्य काजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस का हो तो गेट या हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, हैव का जो होता है वो हैड होता है, तो टेंस के अनुसार आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके नोट, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जिससे काम को कराया जाता है उसे पूर्व बाई लगाते हैं। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो जिस जिस व्यक्ति से आपको काम को करवाना है उससे क्या करना है आपको, उससे पहले आपको बाई लगाना है। जिसको पैसिव वॉइस में आप जानते ही हैं कि जब भी हम यू ऑब्जेक्ट को लिखते हैं उससे पहले क्या लिखते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। हो गाइस, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो पहला एग्जाम्पल है गाइस, निरक्षर मनुष्य ने एक पत्र लिखवाया। द इलिटरेट, निरक्षर का होता है द इलिटरेट, आप कहेंगे यहाँ पर द इलिटरेट, इलिटरेट, द इलिटरेट हैज, लिखवाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायता से आपका हैज होगा, हैज। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे, गॉट, हैज गॉट अ, हैज गॉट अ लेटर, लेटर को क्या किया गया है, लिखवाया गया है, तो इसके बाद आप इसको रखेंगे थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये गाइज आपका क्या है, पैसिव वॉइस से है। और गाइज देखिए गाइज यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हैज़ और हैव का मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। रीज़न ये है कि गाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था, इसलिए ये हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हो गया, और जो लिखवाया तो गॉट रिटेन, गॉट रिटेन यही होता है गाइज, ठीक है। उसने अपना कमरा नौकर से साफ करवाया, तो यहाँ पर कहेंगे उसने अपना कमरा नौकर से साफ करा, तो ही करवाया तो सिर्फ पास्ट टेंस का है, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ही गॉट, या ही हैड हिज रूम, क्या करवाया, साफ करवाया, तो आप यहाँ पर कहेंगे क्लीन्ड बाई, किसके द्वारा गाइस, सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। और गाइस इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना फोटो एक अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाऊंगा। तो मैं अपना फोटो, तो आई हो गया गाइस, यहाँ पर हो जाएगा सेल, खिंचवाऊंगा तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसके साथ आप कह सकते हैं हैव या गेट, आई सेल हैव या आई सेल गेट, ठीक है गाइस, क्या, माई फोटो, माई फोटो, आई सेल हैव आई सेल गेट माई फोटो। अब इसके बाद खिंचवाना का होता है गाइज, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्लिक्ड, आई सेल हैव गेट, आई सेल हैव माई फोटो क्लिक्ड, आई सेल गेट माई फोटो क्लिक्ड बाई अ, किसके द्वारा गाइज, बाई अ गुड फोटोग्राफर।
आई होप गाइस कि ये बातें बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से हम कास्टिव सेंटेंस को बनाते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अपने दरवाजे को पेंटर से हरा करवाया। मैंने अपने दरवाजे को पेंटर से हरा करवाया। आई, इसको कहेंगे आई गॉट माई डोर्स ग्रीन। आई गॉट माई डोर्स ग्रीन। आई गॉट माई डोर्स ग्रीन। देखिए यहाँ पर हो गया आई गॉट माई डोर्स ग्रीन, मतलब मैंने अपने दरवाजे को हरा करवाया बाई द पेंटर। बाई द पेंटर। लास्ट एग्जाम्पल गाइज, मैं अपनी गाड़ी को ड्राइवर से धुलवाता हूँ। तो यहाँ पर कहेंगे आई हैव माई कार। आई हैव माई कार। आई हैव माई कार। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पर आपका हो जाएगा पेंटेड, पेंटेड ग्रीन बाय द पेंटर। तो गाइज ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ से नहीं बल्कि इसको जो है यहाँ का जो स्थान है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ APAINTED। आई गॉट माई डोर्स पेंटेड ग्रीन बाय द पेंटर। और ये आपका हो जाएगा आई हैव माई कार। आई हैव माई कार वाश्ड। आई हैव माई कार वाश्ड बाय द ड्राइवर। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज आपको मिलती रहे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।